पर एक नंदिनी चिड़िया रहती थी और उसके सामने एक और पेड़ पर एक रोहन कौवा रहता था। रोहन बहुत ही आलसी था और पूरे दिन सोता रहता था। जब भूख लगती तो वह यहाँ वहाँ किसी से मांग कर खा लेता था। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी बहुत ही मेहनती थी। नंदिनी के अंडों में से बच्चे निकलने वाले थे, इसलिए वह अपने बच्चों के लिए दाना जमा करती रहती थी। एक दिन नंदिनी ने सोचा कि मेरा घोंसला तो बहुत ही कच्चा है और बरसात भी बहुत ही करीब है। अगर बरसात से पहले मैंने अपना घोंसला पक्का नहीं किया तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। नंदिनी ने बहुत ही मेहनत की और 1 महीने के बाद उसने अपना एक पक्का घर तैयार कर लिया। अब नंदिनी को बरसात की कोई चिंता नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ रोहन बस अपने घोंसले में पूरे दिन आराम करता रहता था। एक दिन नंदिनी रोहन के पास गई और कहने लगी, भैया अब ऐसी भी क्या लापरवाही, हर वक्त आराम करते रहते हो, कुछ तो काम किया करो, बरसात का वक्त करीब है। मैंने तो अपना घर पक्का कर लिया है, तुम भी अपना घर पक्का कर लो। रोहन ने कहा, तुमने अपना घर पक्का कर लिया है तो तुम मुझे सिखा रही हो। तुम मुझे मेरा काम मत बताओ, जो बारिश होगी तो मैं देख लूंगा। तुम यहाँ से जाओ, मेरे सुकून मत खराब करो। रोहन की यह बात सुनकर वह उदास होकर अपने घर वापस आ जाती है। उसने सोचा, मैंने तो भैया की अच्छाई के लिए कहा था, तो वह भैया तो मुझ पर ही गुस्सा हो गए। दिन बीतते गए। नंदिनी के घर 4 खूबसूरत से बच्चे हुए। नंदिनी बहुत ही खुशी थी कि वह अब बारिश होने ही वाली है। मेरे बच्चे भी हो गए, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। एक दिन बहुत तेज हवा चलने लगी और फिर अचानक तेज बारिश होनी शुरू हो गई। नंदिनी की मेहनत रंग लाई। उसके घर में एक जगह भी पानी नहीं आया, जबकि रोहन का घोंसला तो पूरे पानी से ही भर गया था और वह बारिश से भीग गया और कांपने लगा। रोहन ने सोचा, अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। एक काम करता हूँ, नंदिनी बहन का घर पक्का है, मैं उनके घर चला जाता हूँ। रोहन नंदिनी के घर की तरफ चल जाता है और नंदिनी का दरवाजा बजाने लगता है। नंदिनी ने कहा, कौन है? रोहन ने कहा, बहन मैं रोहन हूँ, दरवाजा खोलो, मेरा घोंसला पूरा पानी से भीग गया है और मुझे बहुत सर्दी भी लग रही है। नंदिनी ने कहा, ठीक है, तुम मेरे घर में रह सकते हो। जब बारिश रुक जाएगी तो हम दोनों मिलकर तुम्हारा घोंसला दोबारा से बना देंगे। रोहन नंदिनी का घर देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और सोचता है, नंदिनी बहन का घर तो बहुत अच्छा है और नंदिनी बहन भी बहुत ही अच्छी है। अगले दिन जब बारिश रुक जाती है, नंदिनी रोहन के पास जाती है और कहती है, भैया बुरा मत मानना, मगर अब हम दोनों मिलकर तुम्हारा घोंसला दोबारा से तैयार कर सकते हैं। रोहन ने बहाना बनाते हुए कहा, बहन बारिश की वजह से मुझे बुखार हो गया है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं आज नहीं आ सकता। रोहन ने सोचा, ये तो बहुत ही मूर्ख है, मैं इसे इतना पागल बना दिया। अगले दिन रोहन फिर से नंदिनी के घर आता है, लेकिन नंदिनी कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे जाने को कह देती है। अब तो रोहन बहुत ही परेशान हो गया और भूख के मारे तिलतिला रहा था। आखिर रोहन ने मेहनत से दाना ढूंढना शुरू कर दिया और अपना पेट भरने लगा। नंदिनी ये देखकर बहुत ही खुश हो गई। रोहन ने अब मेहनत करके नंदिनी की तरह अपना भी एक मजबूत घर बना लिया था और फिर अपनी जिंदगी आराम से बसर करने लगा।